श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति की महिमा का वर्णन करती है। जो भी भक्त सच्चे मन, निर्मल हृदय और पूर्ण आस्था के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। हे देवगुरु बृहस्पति महाराज, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब श्रद्धा और एकाग्रचित्त से कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते थे। वे ज्ञान, धर्म, सत्य और सदाचार के प्रतीक थे। जिन घरों में गुरुवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया जाता था, वहां धन, वैभव, संतान सुख और शांति का वास होता था। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनी था। उसके पास सोना चांदी, अनाज के भंडार और बड़े बड़े भवन थे। परंतु उसके घर में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, पर उसे व्रत पूजा में विश्वास नहीं था। वो हमेशा दिखावे और व्यर्थ खर्च में लगी रहती थी। साहूकार अक्सर अपनी पत्नी से कहता, गुरुवार का व्रत किया करो, देवगुरु बृहस्पति की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। पर वो हंसकर टाल देती और कहती, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी व्रत की क्या आवश्यकता। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए उनके द्वार पर आया। वो साधु और कोई नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो मनुष्य रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। साधु ने कहा, माता, गुरुवार का दिन है, पीले वस्त्र धारण कर भगवान की पूजा करो, घर में सुख शांति बनी रहेगी। स्त्री ने उपहास करते हुए कहा, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं। उसने साधु को अपमानित कर खाली हाथ लौटा दिया। साधु ने शांत भाव से कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुम धन पर गर्व करती हो, पर समय बदलते देर नहीं लगती। इतना कहकर वे चले गए। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाज डूब गए, अनाज में कीड़े लग गए, सोना चोरी हो गया। धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। घर में खाने के लिए अन्न तक न बचा। साहूकार दुखी होकर बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। उसकी पत्नी अब पछताने लगी, पर समय हाथ से निकल चुका था। एक दिन वही साधु फिर उनके द्वार पर आया। इस बार स्त्री ने विनम्रता से चरण छुए और कहा, महाराज, हमें क्षमा करें, हमें उपाय बताइए। साधु ने कहा, गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो। पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ और कथा सुनो। अहंकार त्याग कर दान पुण्य करो। स्त्री ने विधिपूर्वक व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार वो स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती, हल्दी चावल अर्पित करती और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। साहूकार का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन धान्य भर गया। पर इस बार दंपत्ति के मन में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति थी। इसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति भी रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, पर श्रद्धालु थे। हर गुरुवार वे केवल जल पीकर व्रत रखते और भगवान का नाम जपते। एक दिन देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले दिन ब्राह्मण को एक यज्ञ में बुलावा आया और उसे पर्याप्त दक्षिणा मिली। धीरे धीरे उनका जीवन भी सुखमय हो गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है, झूठ, छल कपट से दूर रहता है और सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में ज्ञान और समृद्धि दोनों का वास होता है। इस व्रत में विशेष रूप से पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और केले का महत्व है। नमक का त्याग कर मीठा भोजन करना चाहिए। समय बीतता गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने सीखा कि धन से बड़ा धर्म है और अहंकार से बड़ा विश्वास। वे हर गुरुवार को कथा सुनते, दान करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। नगर के लोग भी उनके परिवर्तन से प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरे नगर में गुरुवार व्रत का महत्व फैल गया। समय बीतने लगा और साहूकार का घर फिर से हंसी खुशी से भर गया, पर अब वो पहले जैसा घर नहीं था। पहले जहां केवल धन का घमंड था, वहां अब विनम्रता और सेवा की भावना थी। हर गुरुवार को घर के आंगन में केले के वृक्ष के पास दीपक जलता, पीले पुष्पों की सुगंध फैलती और पूरे परिवार के साथ देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया जाता। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि राज्य में अकाल पड़ने की आशंका है। बादल आते पर बरसते नहीं थे, खेत सूखने लगे थे, लोग भयभीत थे। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, ये समय केवल अपने घर के लिए नहीं, पूरे नगर के लिए प्रार्थना करने का है। उसने अनाज के भंडार खोल दिए और निर्धनों में बांटना शुरू किया। उसकी पत्नी भी अब पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती और भगवान से प्रार्थना करती कि पूरे नगर की रक्षा हो।
उसी रात नगर के कई लोगों को स्वप्न आया कि पीले वस्त्र धारण किए एक तेजस्वी ब्राह्मण आकाश से उतर रहे हैं और कह रहे हैं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ अभाव नहीं ठहरता। वो और कोई नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। अगले ही दिन घने बादल छाए और वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। लोग समझ गए कि यह सब सच्ची भक्ति और सामूहिक प्रार्थना का फल है। इसी नगर में एक युवती रहती थी जिसका विवाह योग्य समय निकलता जा रहा था। अनेक प्रयासों के बाद भी उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। उसकी मां ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया और श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कुछ ही महीनों में एक योग्य सुशील वर का प्रस्ताव आया और विवाह संपन्न हुआ। उस परिवार ने भी अनुभव किया कि जब मन में विश्वास और आचरण में सच्चाई होती है तब देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कहते हैं कि एक बार स्वयं देवताओं के राजा इंद्र को भी अपने पद का अहंकार हो गया था। उन्होंने देवगुरु का अपमान कर दिया। परिणामस्वरूप देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों का बल बढ़ गया। तब इंद्र ने पश्चाताप किया और देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। गुरु ने उन्हें क्षमा किया और पुनः ज्ञान का प्रकाश दिया। तभी देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि गुरु और धर्म का सम्मान करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। साहूकार के घर में अब हर गुरुवार को कथा के साथ सत्संग भी होने लगा। बच्चे पीले वस्त्र पहनकर भजन गाते, स्त्रियां हल्दी चावल अर्पित करती और पुरुष दान पुण्य करते। घर में न केवल धन बल्कि ज्ञान और शांति का भी वास हो गया। धीरे धीरे पूरे नगर में यह नियम बन गया कि गुरुवार को कोई झूठ नहीं बोलेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा और यथाशक्ति दान करेगा। लोगों ने अनुभव किया कि जब वे इस दिन नमक का त्याग कर मीठा भोजन करते और सादगी अपनाते तो उनके मन में भी मधुरता आती है। एक बार फिर वही साधु रूप में देवगुरु बृहस्पति साहूकार के घर आए। इस बार घर के द्वार पर उनका आदर सत्कार हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनके चरणों में सिर झुकाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने केवल व्रत नहीं रखा, अपने मन को भी बदल लिया। यही सच्चा व्रत है। इसके बाद उस नगर में कभी अभाव नहीं रहा। लोग समझ गए कि गुरुवार का व्रत केवल चने की दाल, गुड़ और पीले वस्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि यह मन की शुद्धि और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे आचरण के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सभी बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। संतान को सद्बुद्धि मिलती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार समय के साथ उस नगर में धर्म, दया और सदाचार की ज्योति प्रज्वलित हो गई। साहूकार और उसकी पत्नी ने जीवन भर गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से किया। उन्होंने कभी फिर अहंकार को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उनके घर में धन तो था ही, पर उससे भी अधिक संतोष, प्रेम और सद्बुद्धि का वास था। नगर के लोग जब भी किसी संकट में पड़ते, वे देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते। धीरे धीरे सबने यह अनुभव किया कि व्रत का सच्चा फल केवल बाहरी सुख नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की पवित्रता है। जो मनुष्य गुरु का आदर करता है, सत्य का पालन करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। अंत में एक बार फिर स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मेरी कृपा सदा बनी रहती है। जो भक्त नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और सद्कर्म करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और अज्ञान दूर होंगे। साहूकार ने फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। और उस दिन से उन्होंने अपने जीवन को सेवा और सत्संग में समर्पित कर दिया। कथा का निष्कर्ष यही है कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि विवेक, संयम और गुरु भक्ति के लिए किया जाता है। जो सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी होती है। जो भक्त इस पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि अत्यंत सरल और श्रद्धा पर आधारित है। इस व्रत को करने से पहले मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प लेना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान या केले के वृक्ष के पास पूजा का स्थान तैयार करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर देवगुरु बृहस्पति का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की थाली में हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीले पुष्प, अक्षत, चावल, धूप, दीपक और जल का पात्र रखें। सबसे पहले दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें कि मैं श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत कर रही हूँ। कृपया मेरे जीवन में ज्ञान, सुख और शांति प्रदान करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, चने की दाल और पीले फूल अर्पित करें। केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें।
यदि संभव हो तो केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इसे देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। फिर बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। कथा के बाद ओम बृन बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए और पीले या मीठे भोजन का सेवन करना उत्तम माना जाता है, जैसे चने की दाल, केसरिया चावल या बेसन से बने पकवान। यथाशक्ति ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीली वस्तु, चना दाल, हल्दी या वस्त्र का दान करें। व्रत कम से कम 7, 11, 16 या 21 गुरुवार तक नियमपूर्वक किया जा सकता है। अंतिम गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण भोजन, दान और विशेष पूजा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता और आचरण में सत्य होना चाहिए। यही सच्चा बृहस्पतिवार व्रत है। गुरुवार व्रत की जय। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे और जीवन में ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहे। बृहस्पति भगवान की जय। देवगुरु महाराज की जय।